पंजाब में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया। बड़े बड़े गैंगस्टर के नाम सामने आने लगे। गोली बराड़ से लेकर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया। अक्सर इन गैंग के गुर्गे वारदात को अंजाम देते हैं, जबकि इनके सरगना जेल में बैठकर या शहर से दूर अपने गैंग के संपर्क में रहते हैं। आज की वीडियो में जानते हैं कुछ ऐसे ही गैंगस्टर्स के बारे में जिनसे आम आदमी और पुलिस दोनों परेशान है। वीडियो शुरू करें इससे पहले हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। नंबर पहला है गोंडर एंड ब्रदर्स गैंग। पंजाब के सबसे खतरनाक गैंगस्टर में एक गोंडर एंड ब्रदर्स का नाम शामिल है। आपको बता दें, इस गैंग का मुखिया विकी गोंडर है। ये वही विकी गोंडर है जिसने पंजाब के नामचीन गैंगस्टर सुक्खा कहलावा को पुलिस हिरासत में दिन दहाड़े मार डाला था और इसके बाद हत्यारों ने पुलिस के सामने डांस भी किया था। इसी गैंग पर पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख को धमकी देने का भी आरोप है। आपको बता दें कि विकी गोंडर भी जेल में है और वहीं से वो पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा है। हाल ही में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उसके गैंग ने बदला लेने का भी ऐलान किया है। नंबर दूसरा, जग्गू भगवानपुरिया गैंग। आपको बता दें, पंजाब में ये गैंग सबसे ज्यादा एक्टिव है। किडनैपिंग, वसूली, हाईवे रॉबरी इस गैंग का खास पेशा है। इस गैंग का मुखिया जसदीप सिंह उर्फ जग्गू भगवानपुरिया है। इस गैंगस्टर को पंजाब में सुपारी किंग के नाम से भी जाना जाता है। इसे 2015 में ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद भी वो जेल से अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। कहा जाता है कि इसके गैंग में 100 से ज्यादा अपराधी शामिल है। इस गैंग का रिश्ता सुक्खा कहलवा गैंग से भी बेहद करीबी है। नंबर तीसरा, गैंगस्टर जितेंद्र गोगी। दोस्तों, जितेंद्र गोगी की गिनती दिल्ली के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स में होती थी, जिसकी 2021 में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में हत्या कर दी गई। अभी हाल ही में गैंग काफी चर्चा में आया था जब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद पुलिस की कस्टडी में शूटरों ने खुलासा किया था कि वो जितेंद्र गोगी गिरोह के संपर्क में थे और वहीं से उन्हें जिगाना पिस्टल मिली थी जिससे अतीक अहमद की हत्या को अंजाम दिया गया था। दिल्ली निवासी जितेंद्र मान उर्फ गोगी इतना शातिर था कि वो 30 वर्ष की उम्र में ही अपराध की दुनिया में कुख्यात हो गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि जितेंद्र गोगी पुलिस की कस्टडी से कई बार फरार हो चुका है, जिसके बाद इसने ताबड़तोड़ गैंग वॉर को अंजाम दिया था। 2021 में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में जितेंद्र गोगी की हत्या टिल्लू ताजपुरिया के शूटरों द्वारा कर दी गई थी। नंबर चौथा, टिल्लू ताजपुरिया। सुनील मान उर्फ टिल्लू ताजपुरिया, जिसने 2008 में अपराध की दुनिया में कदम रखा था, इसके नीरज बवाना से भी अच्छे संबंध थे। 33 वर्षीय कुख्यात गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया ताजपुर गांव का रहने वाला था। स्पेशल सेल की माने तो ये 50 से अधिक संगीन आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुका था, लेकिन उसके खिलाफ 15 मामले ही दर्ज हो पाए थे, जिसमें अधिकतर हत्या के प्रयास, गैंग वॉर व रंगदारी मांगने के थे। 2021 में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में जितेंद्र गोगी की हत्या टिल्लू ताजपुरिया के शूटरों द्वारा कर दी गई थी। आपको बता दें, टिल्लू व जितेंद्र मान उर्फ गोगी कॉलेज में अच्छे दोस्त थे। इन्होंने पढ़ाई भी एक ही कॉलेज से की है। कॉलेज में छात्र चुनाव को लेकर दोनों में दुश्मनी शुरू हुई थी और दुश्मनी यहां तक बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। अभी हाल ही में टिल्लू ताजपुरिया को उसके प्रतिद्वंदी गिरोह के सदस्यों ने तिहाड़ जेल में हमला कर उसे मार गिराया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुआ था। नंबर 5वां, काला जठेड़ी। संदीप उर्फ काला जठेड़ी ये शातिर गैंगस्टर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मुंबई जैसे कई राज्यों में ऑपरेट करता है। अभी हाल ही में दिल्ली के चर्चित सागर धनखड़ हत्याकांड के बाद कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी का नाम चर्चाओं में आया था। दरअसल पहलवान सागर धनखड़ के साथ हमले के वक्त मौजूद सोनू महाल गैंगस्टर काला जठेड़ी का रिश्तेदार लगता है। आपको बता दें, इसके ऊपर 7 लाख का इनाम था। फिलहाल ये पुलिस के गिरफ्त में है। ये वही काला जठेड़ी है जिससे पहलवान सुशील कुमार ने खुद को जान का खतरा बताया था। नंबर 6, देवेंद्र बम्बीहा गैंग। एक समय था जब देवेंद्र बम्बीहा गैंग के नाम से दूसरे गैंगस्टर तक कांपा करते थे। 2016 में पुलिस एनकाउंटर में बम्बीहा मारा गया, लेकिन इसका गैंग आज भी एक्टिव है। लॉरेंस बिश्नोई के करीबी दावा करते हैं कि सिद्धू मूसेवाला की देवेंद्र बम्बीहा गैंग से नजदीकियां थी। सिद्धू मूसेवाला ने अपने एक एल्बम का नाम भी बम्बीहा रखा था।
मूसेवाला की हत्या के बाद से गैंग और भी सक्रिय हो गया था। आपको बता दें, बम्बिहा गैंग ने मूसेवाला की हत्या का बदला लेने का ऐलान कर दिया है। नंबर 7वां, नीरज बवाना। गैंगस्टर नीरज बवाना जेल में रहकर ही अपना गैंग चला रहा है। वहां बैठकर भी वो वारदातों को अंजाम देता रहता है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में नीरज बवाना और दूसरे गैंग आमने सामने आते रहते हैं। जेल में बंद नीरज के गुर्गे बीच सड़क पर खून बहाने से नहीं डरते। करीब 18 साल पहले नीरज सहरावत उर्फ नीरज बवाना ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टर नीरज बवाना का नाम किसी खौफ से कम नहीं है। नीरज दिल्ली के बवाना गांव का रहने वाला है। वो अपने सरनेम की जगह अपने गांव का नाम लगाता है और दूसरे जुर्म की दुनिया में इसी नाम से उसे जाना जाता है। नीरज के खिलाफ हत्या, लूट और जान से मारने की धमकी जैसे कई संगीन मामले दिल्ली और अन्य राज्यों में दर्ज है। नीरज बवाना इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। नंबर 8वां और आखिरी, ये है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। लॉरेंस बिश्नोई जिसने इस गैंग की शुरुआत की। लॉरेंस का जन्म साल 1952 में फाजिल्का में हुआ। पिता पुलिस में थे। माता पिता ने बेहद अच्छी परवरिश दी, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद लॉरेंस ने क्राइम को चुना। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड की कॉलेज में हत्या कर दी गई थी। गर्लफ्रेंड की हत्या के बाद से ही वो क्राइम की दुनिया में आया। छोटे मोटे अपराधों से शुरू करके इसने अपना एक क्राइम सिंडिकेट बनाया और नए नए लड़कों को अपने साथ जोड़ा। ये लॉरेंस का ही स्टाइल था कि ये जो भी अपराध करता उसका जिक्र अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जरूर करता। इससे धीरे धीरे लॉरेंस को फेम मिलने लगा और यंग लड़के इसके साथ जुड़ने लगे। फिलहाल लॉरेंस जेल में बंद है और जेल में बैठकर ही ये पूरे सिंडिकेट को चला रहा है। बिश्नोई गैंग देश का सबसे बड़ा गैंग बन चुका है। ये एक ऐसा गैंग है जो पुलिस को चुनौती देकर अपराधों को अंजाम दे रहा है। इस गैंग के पास 900 शूटर्स हैं। पूरे देश में इनका सिंडिकेट फैला हुआ है और ये गैंग पूरे देश में अपनी जड़ें जमा चुका है। बिश्नोई गैंग का दूसरा सबसे बड़ा गैंगस्टर है गोल्डी बराड़, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है गैंग को विदेश में फैलाने की। गोल्डी बराड़ भी पंजाब का ही रहने वाला है और इसका असली नाम सतविंदर है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए शूटर्स भी गोल्डी बराड़ ने ही अरेंज किए थे। काला जठेड़ी, संपत नेहरा, अनमोल बिश्नोई जैसे बड़े बड़े गैंगस्टर भी लॉरेंस के साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।